बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लाहौरी चरगा, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आसानी से आप बना सकती हैं घर पर। सबसे पहले आपने चरगा लेना है। चरगा लेने के बाद उसके अंदर कट लगा लें। कट जो है बहुत गहरे लगाइएगा, क्योंकि मसाला जो है अंदर तक के जज्ब हो जाएगा। देखें, ये मैंने चरगा लिया। चरगा लेके फिर मैंने जो है इसके ऊपर कट लगाना शुरू कर दिए। आप भी जो है जो चरगा लेंगी वो जो, क्योंकि बड़े साइज़ का होता है चरगा, तो इसलिए जो है मैंने इसको सब जगह चारों तरफ से जो है कट लगा लिए। आप इसके लेग पीस के साइड पे भी अच्छे तरीके से लगाएं, चेस्ट पे भी अच्छे तरीके से लगाएं, तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर तो जब ही आएगा ना, क्योंकि हमने इसको स्टीम भी देनी है और जो चरगे के कट लगे होंगे उसके अंदर मसाला भी जज्ब हो जाएगा। फिर आपने ना पानी लेना है, थोड़ा आधा सादा ले लें और आधा नीम गर्म पानी लीजिएगा। नीम गर्म पानी लेकर फिर उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने जो है सॉल्ट ऐड किए। फिर जो है हाफ कप जो है मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया। फिर आप जो है इसको आधे घंटे के लिए जो है इसी पानी में रख दें चरगे को, क्योंकि इसका सारा ब्लड वगैरह जो है रिमूव हो जाएगा। फिर मेरे पास मैंने वन जो है लेमन लेकर उसको कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। फिर आप इसको एक साइड डिप कर दें, फिर जब एक साइड से हो जाए तो फिर दूसरे साइड से डिप कर दें। ये देखें, अब मैंने ये चरगा पानी से निकाला है, कितना अच्छा इसका सारा ब्लड रिमूव कर हो गया। अब ये बिल्कुल अच्छा चरगा हो गया। फिर मैंने जो है 3 टेबल स्पून दही लिया है। दही ऐसा लिया है मैंने, इसका सारा पानी रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाले का लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए, आप भी वही लीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। फिर रेड कुटा लाल मिर्च लिए मैंने, और फिर ब्लैक पेपर लिया है मैंने, और नमक हस्बे जायका, आपका जितना चरगा हो उसी के लिहाज से डालिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का डाला है। फिर इसके बाद जो है मैंने 1 लेमन इसके अंदर डाला है, लेमन का जूस डाला है। फिर जो है मैंने 5 स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। फिर आप जो है अपने हाथों से जो है अच्छे तरीके से इस मसाले को मिक्स करिएगा, क्योंकि ये इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है, तो ये बहुत ही स्मूथ सा मसाला बन जाएगा। ये देखें, आप जितना फेंटेंगे ना इसको, जैसे हम अंडे को फेंटते हैं, इस तरीके से हाथों से इसकी फेंटी लगाएं। फिर उसके बाद आपने चरगे को इसको मसाला लगाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मैंने कट लगाए ना वो गहरे कट लगाए। आप जो है उनके अंदर अपनी फिंगर से लगाइएगा तो वो अंदर तक के जज्ब हो जाते हैं। फिर मसाला जब आप इसको खाएंगे तो मसाला बहुत अच्छा लगेगा, अंदर तक के आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्टीम भी देनी है ना। स्टीम से तो कॉर्नफ्लोर है तो वो वैसे ही जज्ब कर लेगा। एग मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया, आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है आप, वैसे डलता है अंडा भी, लेकिन मैंने जो है नहीं डाला। आप भी डालना चाहें डाल दें, वरना कॉर्नफ्लोर से भी अच्छा बन जाता है। ज़ाहिर है बच्चों की भी मर्ज़ी होती है ना। मेरी बेटी की सालगिरह थी, इसलिए ये मैंने चरगा बनाया था। आप भी बनाइएगा, यही बच्चों के दिन अच्छे होते हैं कि बंदा खुश हो जाता है, तो आप भी अच्छे तरीके से इंजॉय करें इसको बनाकर अपने बच्चों की बर्थडे पर, बच्चों के रिजल्ट आए जब बनाएं, खुशी होती है। अपने बच्चों की खुशियाँ मनाने के लिए अच्छा लगता है। फिर मैंने इसको जो है मसाला लगा के ओवरनाइट रख दिया था फ्रिज में। आप रख दें मैरिनेशन कर इससे जो है मसाला बहुत अच्छा लग जाता है। और फिर उसके बाद जो है मैंने एक कुकर लिया। कुकर लेने के बाद उसके अंदर जो है वो पानी ऐड किया। ये देखें,
फिर आप इसको फ्रिज में अच्छे तरीके से करके रख दें। उसके बाद जो है आपने एक पतीला ले लें स्टीम के लिए। मैंने कुकर लिया था, कुकर लेकर फिर उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी बॉईल करने के बाद जो है, क्योंकि मैंने इसके जो है पानी के अंदर ही मैंने सारे गरम मसाले ऐड कर दिए, ये देखें। फिर एक लेमन लेके उसके स्लाइस डाल दिए, 2-3 लहसुन डाल दिए थे इसके अंदर। तो इससे ये स्टीम में जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चरगे में। फिर मैंने माइक्रोवेव का जो स्टैंड होता है ना, माइक्रोवेव के साथ जो आता है, वो स्टैंड मैंने इसके अंदर कुकर के अंदर रख कर फिर उसके ऊपर चरगा रख दिया था, ये देखें। और जो है फिर आप इसके रखने से पहले ना इसके पाँव बांध दिएगा, ये फिर खुलता नहीं है, तो सही हो जाएगा। जब पानी अच्छे तरीके से स्टीम आ गई अब उसके अंदर, अब हम इसके अंदर चरगा रखेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से इसको बांध दें चरगे को। ये अब मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड लेके आप इसको अच्छे तरीके से जैसे भी फिट करना चाहें आप फिट कर लें, ये देखें आराम से, क्योंकि कुकर भी गर्म होगा ना तो आपके हाथों पे ना लग जाए। ये आपने इसको अच्छे तरीके से रखा, रखने के बाद इसका ढक्कन लगा दें और इसको 30 मिनट के लिए स्टीम देइएगा। क्योंकि मेरा चरगा बड़ा था तो मैंने आधे घंटे इसको स्टीम किया था, ये देखें। और फिर जब आप निकालेंगी भी ना कुकर में से, वो भी आराम से निकालिएगा कि आपके पतीला भी ना लगे। ये देखें मैंने तो चिमटे से पकड़ के और इसको निकाल लिया था, ये देखें इतना अच्छा बना था ये। अब आप इसको फ्राई करना चाहें फ्राई कर लें, नहीं फ्राई करना चाहें नहीं फ्राई करें, क्योंकि मैंने तो इसको फ्राई किया था ऑयल के अंदर। ये देखें मैंने स्टीम कर लिया। फिर मैंने पैन लिया, उसके अंदर जो है ऑयल डाल के ऑयल को अच्छा तरह गरम कर लें। गरम करने के बाद इसको डालें चरगे को। फिर मैंने पहले सामने से इसको तल लिया, फिर उसके बाद मैंने साइडों में से भी इसको तल लिया, फिर ऐसे तला। ये देखें जब अच्छे तरीके से हो गया फिर इसको ऑयल रिमूव कर दें। ये देखें इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन बनता बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है साफ़ सुथरा होता है, घर की चीज़ तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। साफ़ सुथरी बनाते हैं हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं अपनी फैमिली के लिए। आप भी इसको अच्छे तरीके से बनाएं, इंजॉय करें। फिर मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे अपने बच्चों के लिए, इसके साथ अच्छे लगते हैं कि 2-3 चीज़ें हो जाएं। ये फ्रेंच फ्राइज़ की आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल से देख लीजिएगा, है मैंने बनाई हुई है, तो उसके अंदर आप उसकी रेसिपीज़ ले लें। ये फ्रेंच फ्राइज़ डाले मैंने, फिर उनको फ्राई करके रख दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके टमाटर की चटनी बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी बनी हुई है, वो भी मेरे चैनल पर है। और उसके साथ सलाद मैंने रखा है। आप इसको अच्छे तरीके से जो है देखें कि बनाएंगी ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलें, अल्लाह हाफिज़।